जो मॉक एबीटी होता है ना, वो पूरा सीए लेवल में है, पूरा सीए। वो 12th वाला सब रोते निकलता है, कुछ नहीं आता है, लेकिन वो वेस्ट है, वो काउंट नहीं होता। इवन द यूनिट टेस्ट नाउ विच यू गिव ना एक्यूरेट फाइनल अटेम्प्ट बहुत बेकार है, कुछ आएगा नहीं आएगा, आधा मार्क्स आधा कॉलेज से ऐसा ही होने वाला, आधे से ज़्यादा लोग फिर सेमिस्टर भी फालतू ही रहेगा, प्रीलिम भी फालतू ही रहेगा, तो बोर्ड का एबीटी रहेगा ऐसा चलना तो सब इजी ऑब्जेक्ट उसमें फुल 21 है। उसमें तो ऐसा है कि तुमको 70 80 90 रहेगा फिर भी 20 देगा, फुल 21 धमकाएगा इतना कि तुमको लगेगा मेरे को 10 मिलेगा, लेकिन पूरा हमेशा 20 देगा। और फिर बोर्ड पेपर, बोर्ड मैनेजमेंट एबीटी, कॉलेज एबीटी, कॉलेज एबीटी एनएम में 2 एबीटी होता है, मॉक एबीटी और एक्चुअल एबीटी। मॉक एबीटी इज फुल सीएलएम, फुल सी, और एकदम फालतू पेपर, मतलब सीए करता रहेगा तो सब क्रैक करेगा, नहीं नॉन सीए लोग सब रोते हुए निकल। जो हम लोग सीए में सीखा ना, ये सुपर प्रॉफिट मेथड पूछ लेता है, कैपिटलाइजेशन पूछेगा, वेटेड एवरेज पूछेगा, ऐसा सब कॉलेज एबीटी, मॉक एबीटी। फिर रियल जो बोर्ड का एबीटी जो काउंट होता है वो एकदम मस्त का स्टैंडर्ड टेक्स्ट, दैट इज ऑल स्टैंडर्ड टेक्स्ट। उसमें रॉन्ग है तो भी मांगो, उसमें 17 18 19 है तो भी 20 देता है, एकदम गया गुजरा मत लेके आना, पढ़ के आया होमवर्क सब आया। Question 9 was for homework. देखो या तो है रेशियो, क्या करें, व्हाट इज टू जैसा बोल दो। हाँ शेयरिंग रिएक्शन 1/10 from individually from 1 minute पेपर है, डिस्कस करने के लिए पेपर। अभी 9 सब का आंसर क्या है, मेरे को बोलो, राम भरत वाला एनआर क्या आया? 19:5:6 9th सब होमवर्क था मिला, और 8th होमवर्क था 8 का क्या आया? 9:5:2 9:5:2 is that right? hello 9:5:2 and 9:5:6 6:5 के 5:6 19:5:6 19:5:6 and 9:5:2 और एक था ना 14 का 1 2 3 1 का 5 4 1 2 का 20 28 17 5 28:17:5 एंड तीसरा 27 से भी है। अच्छा 27:18:5 और 28:17:5 आया। आज हमें करना है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का। देखो लास्ट क्लास मैंने क्या बताया था आपको, एकदम इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताया था गुडविल का, याद है कुछ? गुडविल का कंसेप्ट क्या, व्हाट इज बेसिकली गुडविल? गुडविल है आने वाले ईयर्स का प्रॉफिट, आने वाले ईयर्स का प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट का हिस्सा, दैट इज व्हाट इज गुडविल। आने वाले ईयर्स का प्रॉफिट का हिस्सा उसको बोलते हैं गुडविल, राइट? अभी गुडविल का लॉजिक क्या है कि आने वाले ईयर्स में जो भी प्रॉफिट होंगे वो न्यू रेशियो में डिवाइड होने वाले हैं। कौन से रेशियो में होने वाले हैं? न्यू रेशियो में डिवाइड होने वाले, बराबर है? बट अभी तक जो प्रॉफिट्स थे वो ओल्ड रेशियो में हो रहे थे, आने वाले ईयर्स में न्यू रेशियो में होंगे।
तो कुछ पार्टनर का जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है मोस्टली उनका क्या होगा, लॉस होगा, सैक्रिफाइस होगा, और जो नया पार्टनर होगा उसका क्या होगा, गेन हो जाएगा। तो गुडविल इज ऑलवेज गिवन बाय हुम टू, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। याद है मैंने करवाया था, जिसको गेन होने वाला है वो सैक्रिफाइसिंग को शुरू में ही कॉम्पेंसेट कर देता है, तो बाद में उसको रोने की जरूरत नहीं हो। तो गुडविल इज ऑलवेज 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 गिवन बाय गेनिंग पार्टनर टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर गिव्स द शेयर ऑफ गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। इसके लिए मैंने एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपको बताया था, OR माइनस NR। हर एक टॉपिक में वही करना है, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में भी, डेथ में भी, चेंज इन PSR में भी, सब में वही करना है। यू हैव टू डू व्हाट, OR माइनस NR, and if OR minus NR is positive, if OR minus NR is positive, it means it is sacrifice। OR बड़ा है, NR छोटा है। And if OR minus NR is negative, it means it is gain। So you have that answer over there only कि if it is negative it is gain, if it is positive it is sacrifice, and multiplied with total goodwill, multiplied with total goodwill, so automatically you get the amount to be given, gaining to sacrifice, gaining to sacrificing in gain or sacrifice ratio, gain or sacrifice it is same only, if it is positive it is sacrifice, if it is negative it is gain। and हमेशा तीन पार्टनर में सपोज दो का गेन हो गया तो एक का सैक्रिफाइस ही होगा, एक का गेन हो गया तो दो का सैक्रिफाइस ही होगा। ऐसा नहीं कि तीनों का गेन हो रहा है। इफ ऑल द थ्री आर गेनिंग वी सैक्रिफाइस, नॉट पॉसिबल। तो तीन पार्टनर अगर दो गेन कर रहे हैं तो एक सैक्रिफाइस करेगा, एक गेन कर रहे हैं तो दो सैक्रिफाइस करेगा, और टोटल सैक्रिफाइस और गेन इज टू सैक्रिफाइस वुड बी सेम। सपोज दो पार्टनर का गेन हो रहा है 2:3, तो एक का सैक्रिफाइस रहेगा 5 पार्ट्स, 2/5, 3/5, 5/5 ऐसा रहेगा। इज इट क्लियर? जितना टोटल ऑफ गेन है उतना ही टोटल ऑफ सैक्रिफाइस रहने वाला। गुडविल का कोर कंसेप्ट क्या है? इट इज ऑलवेज गिवन बाय हुम टू हुम, गेनिंग टू सैक्रिफाइस। लॉजिक क्या है समझ में? फ्यूचर में जिसको ज्यादा मलाई मिलने वाले वो आज होने वाले को कॉम्पेंसेट कर लेगा। इज इट क्लियर? So based on that, let's do some problems and how to pass the entry for goodwill in CA foundation। 12th का गुडविल में तो 4 केस था। पहले कैश में लाया तो कैश टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर, फिर विड्रॉ किया तो ओल्ड पार्टनर टू कैश, फिर गुडविल रेज, गुडविल टू ओल्ड, फिर रिटर्न ऑफ गुडविल टू ओल्ड, ओल्ड टू गुडविल। याद है? वो सब केसेस यहाँ पे कुछ मगजमारी नहीं है, यहाँ पे बहुत स्ट्रेट एंड सिंपल है। देखो मैं बता दूं सबके साथ कैसे करना है। 15th सब देखो, A, B and C are equal partners. They wanted to change the profit sharing ratio to 4:3:2. Make the necessary journal entries. Goodwill of the firm is valued at 90,000. अब ये देख के बताओ, is this admission or is this change in PSR? Change in PSR. We saw that change in PSR के वक्त भी गुडविल की एंट्री आती है। क्यों आती है याद है आपको? अभी यहाँ पर ओल्ड रेशियो क्या है बिटवीन A, B and C? 1:1 इक्वल है। सॉरी, A, B, C का ओल्ड रेशियो 1:1। NR आज के बदले में क्या डिसाइड किया? 4:3:2। सो ऑब्वियसली किसी को पहले कम मिल रहा था अभी ज्यादा मिलेगा, किसी को ज्यादा मिल रहा था अभी कम मिलेगा, किसी का फायदा होने वाला है किसी का नुकसान। बट मैंने एक चीज बोली थी कि भले ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो, भले ही आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर दो, इमीडिएटली आपका बिजनेस का प्रॉफिट इंपैक्ट होने वाला। अब इन्होंने रेशियो 1:1 किया। व्हाट इज दैट? 90,000। 2-3 साल का सस्टेनेबल प्रॉफिट्स, मतलब 2-3 साल तक वो लोग फिर भी उतना ही कमाएंगे इन स्पाइट ऑफ चेंजिंग PSR। बाद में इंपैक्ट गिरेगा तो गिरेगा। 2-3 साल तक जो 90,000 है वो उतना प्रॉफिट कमाएंगे और कमाएंगे। तो ये 90,000 किसका मेहनत से आया है? नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की मदद से आया कि पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? पुराना। वही मेहनत और गुडविल से जो लोगों ने डेवलप किया था उसी की मदद से प्रॉफिट बने हैं। सो हम लोग क्या करेंगे? अभी डिफरेंस ढूंढेंगे, पुराने और नए का डिफरेंस कितना है। आपको मैं पहले लॉजिकली समझा देता हूं। पहले क्या हो रहा था? ये 90,000 जा रहा था 1:1 में, तो ये जा रहा था 30:30:30। अब यही 90,000 जाएगा 4:3:2 में।
ये जाएगा आई थिंक 40, 30 एंड 20। इसमें बी तो न्यूट्रल है, बी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ए को पहले 30 मिल रहा था, 40 मिल रहा था, तो he has got a deficit of 10 and he was, C was getting 30, now is getting sorry, A is getting a surplus of 10 and इसका deficit of 10. So basically who is gaining and who is sacrificing? So who will give goodwill to who? कितना? That's your answer. A to C, that is the entry for goodwill. Now same thing, ऐसे नहीं करना है, इसको मैथमेटिकली करना है तो OR माइनस NR कर देने का। क्या करने का? OR माइनस NR। Don't write gain or sacrifice. You can write like this: SR और GR is equal to, ऐसा कर सकते हैं, ओके? या फिर कुछ लिखो मत चलेगा, OR माइनस NR for all the three partners A, B, C. This is 1 by 3 minus 4 by 9. LCM is 9. 3 minus 4 minus 1 by 9. Is that right? 1 by 3 minus 3 by 9. LCM is 9. 3 minus 3. This is 0. And 1 by 3 minus 2 by 9. LCM is 9. 3 minus 2. 1 by 9. So can I say this is negative? So this is gain. Can I say this is positive? This is sacrifice. And then what do you do? Once you have got the gain, and this is the actual gain and actual sacrifice. Actual gain and actual sacrifice. Normal gain sacrifice तो one का एक ही part है. मतलब A's gain is equal to C's sacrifice. A's gain is equal to C's sacrifice. 1 by 9 of total. अभी इस 1 by 9 को क्या करना है? You have to multiply it with what? Total goodwill. Multiply it with total goodwill. So what is the total goodwill given to you? 90,000. 1 by 9 into 90,000. 1 minus 1 by 9 into 90,000, which is equal to 10,000, and इधर भी 10,000. बराबर है? So who will give share of goodwill to whom? A will give it to C. So entry for goodwill is nothing but A cap to C cap. A cap to C cap. कितना? 10,000. Gaining to sacrifice. Narration यही रहने वाला है. Being share of goodwill adjusted in partners capital. Share of goodwill adjusted in partners capital. In share of goodwill adjusted in partners capital. So true and false में अगर question आया कि sacrifice during admission only SR is calculated, तो वो false होगा ना? ये 12th में आता है, इसलिए मैं आएगा ही नहीं। तो 12th में क्या होगा आंसर? आएगा यही सपोज SR पूछा है तो कैलकुलेट SR ही होता है। You don't calculate gain ratio as such. तो true होगा ना? But हाँ, true or false के point of view से it is true only. Admission it is sacrifice ratio and retirement and then it is gain ratio. वो कब होता है? जब कॉम्बिनेशन हो जाता है. एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी हुआ है प्लस इंटरनल PSR भी चेंज हुआ है. तो नॉर्मली क्या होता है? A और B का सैक्रिफाइस होता है और C का गेन होता है एट द टाइम ऑफ एडमिशन. बट व्हाट इफ यू चेंज द इंटरनल PSR आल्सो? सो इट माइट हैपन दैट A is sacrificing, B and C both are gain. क्योंकि इंटरनली भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ. दोनों हुआ साथ. ओके, सो ट्रू और फॉल्स आया तो एडमिशन में सैक्रिफाइस और रिटायरमेंट डेथ में गेन. तो फर्क नहीं पड़ता. खुद एक्सप्लेन नहीं करती, वो एक्सपेक्ट करती है. उसने क्या पूछा? वो बोल रही थी कि ये मैं मीटिंग में पूछूंगी. हम लोग पूछते तो वो क्या पूछूंगी? ट्रू एंड फॉल्स का क्वेश्चन किया. सर छोड़ो सर, कर लो. शुक्रिया वाडिया. शुक्रिया वाडिया. In admission of a partner, sacrifice ratio is calculated. And ratios also. That is false. नहीं, उसका क्वेश्चन था एडमिशन ओनली सैक्रिफाइस रेशियो इज कैलकुलेटेड, वो फॉल्स. गेन रेशियो भी कैलकुलेटेड. वो ये मैं उधर मत करो. 12th वाला पढ़ा ना पेपर, तुम्हारा आंसर देख के पागल हो गए. तो 12th में सीए का क्वेश्चन है. इसलिए मैं बोला हूँ 12th थोड़ा है ना पीछे चल रहा है, बैलगाड़ी है. इधर आप
प्रॉपर टेक्निक सब सीखते हो जो यूज होता है प्रैक्टिकली। 12th में थोड़ा आउटडेटेड है तो उसको 12th के पर्सपेक्टिव से देखो, उसको प्रैक्टिकल देखो। In admission of a partner only sacrifice ratio is calculated true, 12th में आएगा ना true, okay, and in retirement and death gain ratio is calculated, that's true। 12th अलग है ये नहीं। चलो नेक्स्ट वाला देखो, A, B and C are in partnership। 16th one, A, B, C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 4:3:3। They decided to change the profit sharing ratio to 7:7:6। Goodwill of the firm is valued at 20,000. Calculate sacrifice or gain by the partners and make the necessary journal entries। कर पाओगे? करो। Solve it। Same ही है, change in PSR है, and find out the entry for goodwill। You have the total goodwill with you। What is total goodwill? 2-3 साल का sustainable profits। All of you find out OR minus NR। If it is positive, it is sacrifice. If it is negative, it is gain। एक चल नहीं है। अरे आयुषा मलाड चलो मिला 1000। B2 है 1000 check। B2 है 1000 is the answer। It's always gaining to sacrifice, always। Whether it is change in PSR, whether admission, whether retirement, whether death, every time it is gaining to sacrifice। Just multiply it with your total goodwill and you get the answer। Concept is इतना ही goodwill। सीधा अकाउंट, goodwill अकाउंट दिखता ही नहीं। You don't find goodwill account। हम लोग goodwill account बनाएंगे, admission, retirement, death, goodwill account ही नहीं, सीधा capital A, B to C। बोला ना case 5 वो क्या था, gearing to set। retirement और death में क्या होता है, जो जा रहा है वो sacrifice कर रहा है, जो बच रहा है उनका gain हो रहा है। तो A, B to C gearing to sacrifice। कैश में आएगा ना, पहले कैपिटल में ट्रांसफर होगा, फिर कैपिटल से गुडविल ट्रांसफर। कैश टू कैपिटल और फिर C to A। एक ही प्रैक्टिकल मेथड है उसमें सुपर। क्योंकि कैपिटलाइजेशन में तुम देखते हो, सोचते हो कि सबका कैपिटल सिमिलर, वो तो होना पॉसिबल नहीं है। और एवरेज प्रॉफिट में सोचते हो बाकी सब लॉस मेकिंग है, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। एन्युइटी थियोरेटिकल है, कोई इन्वेस्ट करके ऐसा बैठने वाला है, लमसम जो पैसा है दो का है। सुपर। चलो नेक्स्ट, साइलेंस। A, B, C मिला आंसर 1000। B2 है 17। A, B, C, D are in partnership sharing profits and losses equally। They mutually agreed to change the PSR to 3322। Give necessary journal entry, total goodwill 20,000। मैनेजेबल है। पिछला वाला आया ना, सबको B2 है, ये घर पे करना अभी, 4 पार्टनर है। होमवर्क है 17। 18 देखो, 18 वाला देखो, करने का मतलब A, B, C are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:2:1। They want to admit D into the partnership with 1/5 share।
D brings 30,000 as capital and 10,000 as premium for goodwill. Pass necessary journal entries for capital and goodwill. ठीक है? अभी पहला इधर देखो क्या दिया है, ABCR in partnership sharing profits and losses as 2:1. D नया पार्टनर है जिसका 1/5 शेयर है. D क्या लाया? 30,000 का कैपिटल लाया, 10,000 का प्रीमियम फॉर गुडविल लाया. मिला? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर कैपिटल एंड गुडविल. हम लोग 12th में क्या करते थे याद करो. हम लोग 12th में करते थे पहले कैश टू कैपिटल 30, फिर वो गुडविल कैश में लाया तो दिस बिकम्स केस 1. शेयर एसएस सैक्रिफाइस शेयर सैक्रिफाइस. तो हम लोग करते थे कैश टू गुडविल 10,000 and goodwill to old partner sacrifice ratio. Now what is your sacrifice ratio in this sum? If nothing is given, what do you assume? It is same as over, which is 2:1. याद आया? तो वही 10,000 हम लोग 2:1 में डिवाइड कर देते. 4, 4 and 2,000. तो कैश टू कैपिटल मारते थे 30, कैश टू गुडविल 10, गुडविल टू ओल्ड पार्टनर 10, 4, 4, 2. बराबर है? अब सीए में ये एंट्री कैसे करनी है ध्यान से. अब क्योंकि यहाँ पे इंटरनल बीएसआर चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है, मतलब देख के पता चल जाता है ना हु इज सैक्रिफाइसिंग एंड हु इज गेनिंग. ABCR sacrificing and D is gaining. Did you get it? How? ABC were old partners, D enter किया तो D को मले मिल रहा है और ABC का सैक्रिफाइस. सर पता कैसे चलेगा इंटरनल बीएसआर चेंज हुआ है कि नहीं? OR भी देगा और NR भी देगा, OR भी देगा और NR भी देगा. तब आप क्या कर सकते हो? OR माइनस NR. तब पता चलेगा किसी का गेन है किसी का सैक्रिफाइस है. मैं ये वाला सब भी दोनों मेथड से आपको करके बताता हूं, लेकिन यहाँ पे आपको ये मेथड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्ट्रेट दिख रहा है, सिंपल एडमिशन है. ABC का सैक्रिफाइस रहेगा और D का गेन रहेगा. कॉमन सेंस, क्योंकि D पुराने में था ही नहीं, अभी नए में आ गया तो D का गेन है और ABC का सैक्रिफाइस है. NR तो दिया नहीं है तो SR is equal to OR which is 2:1. अब अपन इधर डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं. वी कैन डायरेक्टली डू द जर्नल एंट्री. कुछ रेशियो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि SR पता है अपने. व्हाट इज द SR गिवन टू यू? OR is 2:1. In the absence of any info, OR equals SR which is 2:1. सर इधर गए तो नहीं किया OR माइनस NR. अरे भाई NR दिया ही नहीं है, सब में NR दिया हुआ नहीं है तो इजी हो गया. OR is equal to SR. आप ही SR पता कर लिया आपने. So SR is 2:1. What is the fundamental concept? Gaining to sacrifice. अब एंट्री यहाँ पे कैसे करनी है ध्यान से देखिए. ओके, फर्स्ट एंट्री आपका आएगा फॉर कैपिटल. हम लोग क्या करेंगे? हम लोग करेंगे कैश अकाउंट डेबिट. बैंक लिख दो, अभी बैंक लिख दो. नहीं बराबर बोला, अभी सबके लिए बैंक कुछ नहीं दिया तो बैंक. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल का अकाउंट ही नहीं वापरने का. कौन लाया पैसा? डी. सो बैंक टू डी कैपिटल. बैंक टू डी कैपिटल हम लोग बताएंगे वो पहले 40,000 लाया. कैसा 40? 30 कैपिटल का और 10 गुडविल का. सो बैंक टू डी कैपिटल बी capital and share of goodwill introduced by D. Being capital and share of goodwill introduced by D. This is bank to D. पूरा कैपिटल में लिख देने का, पूरा कैपिटल में लिख देने का. बैंक टू डी क्या फुल 40,000 लेके आया. जैसा वो 40 लाया हमने उसको बोला देख 40 में से 30 तो तेरा कैपिटल है वो इंटैक्ट रहने देते हैं. बाकी 10 क्या है? शेयर ऑफ गुडविल है. बाकी 10 क्या है? शेयर ऑफ गुडविल है. फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा वो आज कॉम्पेंसेट करने के लिए लेके आए. तो हम लोग क्या करेंगे? गेनिंग टू सैक्रिफाइस. हु इज गेनिंग? हु इज सैक्रिफाइसिंग? तो D cap to A cap to B cap to C cap. in which ratio? SR. इसका GR, इसका SR. गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. व्हाट इज दैट? 2:1. 4:2. Being share of goodwill adjusted in
पार्टनर्स कैपिटल इन सैक्रिफाइस या गेन रेशियो, GR या SR. Distributed in partners capital, adjusted in partners capital, simply share of goodwill adjusted in capital चलेगा. नरेशन खाली होना चाहिए. ओन वर्ड्स में लिखो. तो यहाँ पे और 12th में नेट इफेक्ट सेम हो रहा है. आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या हो रहा है? ये डी कट रहा है 10,000. तो आपने क्या किया? बैंक टू डी कैप 30 एंड देन वो बैंक टू ABC कर दिया. उधर 12th में आप क्या करते थे? बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्ट. तो मैं घड़ी घड़ी बोलता था पैसा लाया न्यू लेकिन हो गया ओल्ड का, पैसा लाया न्यू लेकिन हो गया. उधर एक प्रॉब्लम है 12th में. उधर हम लोग ये दिखाई नहीं रहे कि डी पैसा लाया. हम लोग सीधा दिखा रहे कि पैसा A, B और C ने लाया. एक्चुअली पैसा किसने लाया है? D ने. तो ये बेटर है. पहले D के कैपिटल में दिखाते हैं कि D इतना लाया, फिर D से हमने हड़पा. पहले D इतना लाया, फिर D से हमने हड़प लिया. D से ट्रांसफर कर लिया ABC को. 12th के गुडविल में क्या प्रॉब्लम है? उधर डायरेक्टली करते हो बैंक टू गुडविल, गुडविल टू ओल्ड पार्ट. अरे पैसा लाया कौन? D, लेकिन हो गया किसका? ABC का. तो वो दिखाई नहीं रहा है कि D लाया है बिजनेस में पैसा. समझा? इसलिए वो केस फॉलो नहीं होता है. यही होता है. पहले बैंक टू डी कैप, बैंक टू डी कैप में क्या लिखने का? कैपिटल एंड गुडविल. अच्छा, एंड कैपिटल एंड टोटल गुडविल की कैपिटल एंड शेयर ऑफ, शेयर ऑफ. टोटल को कभी लाने वाला नहीं. बराबर है? टोटल दिया भी है तो भी शेयर ढूंढ लेने का. तो बैंक टू डी कैप पूरा पैसा गुडविल प्लस कैपिटल जो भी लाया, और फिर टी टू ए टू बी टू सी. ये एक ही केस है सीए फाउंडेशन में, बस और कुछ नहीं. पहले पूरा कैपिटल ले लो विद गुडविल और फिर गुडविल का शेयर उठा के डिस्ट्रीब्यूट करो. अब इसमें थोड़ा सा वर्ड प्ले ध्यान रखना है. सीए फाउंडेशन में थोड़ा सा छोटा सा वर्ड प्ले. क्या वर्ड प्ले? सुनो. यहां पर स्टेटमेंट में क्या दिया था? डी ब्रॉट कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल. दिख रहा है? कभी कभी देगा डी ब्रॉट कैपिटल 40,000, डी ब्रॉट कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल नहीं देगा. एंड शेयर ऑफ गुडविल नहीं देगा. तो डी ब्रॉट कैपिटल 40,000 एंड शेयर ऑफ गुडविल देगा ही नहीं. मतलब अपने को अज्यूम करना है कि वो 10,040 के अंदर पड़ा हुआ है. 10,040 के अंदर पड़ा हुआ है. तो एंट्री यही रहेगा बैंक टू डी, डी टू ए टू बी टू सी सेम रहेगा. बैंक टू डी 40, डी टू ए टू बी टू सी 10,442. 10 दिया रहेगा कहीं पे शेयर ऑफ गुडविल या टोटल गुडविल दिया रहेगा जिसमें से शेयर पता चल जाए. बट वर्ड्स में ऐसा नहीं दिया रहेगा कि एंड शेयर ऑफ गुडविल. उधर दिया रहेगा डी कैपिटल 40,000 और कहीं दिया रहेगा टोटल गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल वाज 10,000. तो दो वेरिएशंस है. एक में दिया रहेगा he brings his capital and share of goodwill, he brings his capital and share of goodwill. तो ऐड करके कर दो. दूसरे सिनेरियो में क्या दिया होगा? he brings his capital, he brings his and share of goodwill ला रहा है, ऐसा कहीं दिया नहीं रहेगा. अलग से कहीं टोटल गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल का अमाउंट दिया रहेगा. तो फिर क्या करेगा? ऐड नहीं करने का. तो कैपिटल के अंदर पड़ा हुआ है वहीं से निकाल लेना है. इज दिस क्लियर? अब देखो नेक्स्ट. This was 18, 19. A and B are equal partners. They wanted to make C as a third partner, and for this purpose, goodwill was valued at 1,20,000. The journal entry for adjustment of value of goodwill to the partner's capital account will be. अभी ये भी एडमिशन है. A भी एक पार्टनर थे, C आ रहा है, NR दिया है कहीं पे. तो वेरी सिंपल. व्हाट इज योर SR? सेम एज ओवर. हेलो, 1:1 बराबर है. अपने को करना है गुडविल का एंट्री. ठीक है? कितना कैपिटल है पता है आपको? नहीं. तो ये एंट्री करने की जरूरत नहीं है. सीधा ये कर सकते हो. ये कर ही नहीं सकते ना. आपको कैपिटल कितना लाया पता ही नहीं. सीधा ये एंट्री कर सकते हो. व्हाट इज दिस एंट्री? डायरेक्टली इधर एंट्री बनेगा आपका कौन सा? 18 है. C कैप टू A कैप टू B कैप. कौन सा? सर उसका शेयर लेंगे ना. C कैप टू A कैप टू B कैप. आ रहा हूँ उसको. एंट्री पहले समझना है. C टू A टू B. हाँ बोलो. वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए C में कुछ रहना
चाहिए ना, तो बैंक हाँ वो लाया है, वो एंट्री खाली हम कर नहीं रहे, ये कैपिटल के साथ होती है ये एंट्री, खाली गुडविल की एंट्री नहीं करनी, विद कैपिटल ये एंट्री करनी है, ठीक है? तो भी बैंक टू सी का हाँ बट बैंक टू सी का खाली गुडविल का करो, गुडविल का एंट्री यही करना है, अगर पूछा भी है ना यही करना, वो कैपिटल की एंट्री होती है, वो गुडविल है ना कैपिटल के साथ चिपका हुआ है, ये एंट्री है ना दिस इज कॉल्ड कैपिटल की एंट्री, तो भी लिखना पड़ेगा ना खाली गुडविल का पूछा तो सीधा ये करेगा, अभी वो भी किया तो एक्स्ट्रा ही है वादा नहीं, बट खाली गुडविल मतलब ये मार्क्स जाएगा नहीं, एक्स्ट्रा ही है। अभी C टू A टू B देखो कौन सा रेशियो में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करेगा, SR क्या है 1:1, अभी टोटल गुडविल के शेयर, अपने को टोटल गुडविल दिया, व्हाट इज टोटल गुडविल 1,20,000, टोटल में से शेयर निकाल सकते हो, C शेयर दिया है, शेयर नहीं दिया ना इसलिए नहीं निकाला as a 1/3 partner, he wanted to see as a 1/3 part, he wanted to take C as 1/3 part, so C's share is how much 1,20,000 का 1/3 which is 40,000, correction कर लो, C's share is 1/3, third partner 1/3 partner, ठीक है, so C's share is 1/3, so 40,000. So how will you divide this 40,000 between A and B? 20 and 20. Basically, what is this 20/20? SR. The share of goodwill adjusted in partners capital. Standard narration है. Admission में भी यही होगा. Retirement एज सब में same. Share of goodwill adjusted in partners capital. Is this clear? हेलो, अभी यही चीज हम लोग जो दूसरा मेथड OR माइनस NR करते थे ना, उससे भी कर सकते हो, वो लॉन्ग कट है, आंसर सेम ही आएगा, लेकिन वो कब वापर रहेगा जब OR और NR दिया होगा, ये डायरेक्टली OR दिया है ना तो शॉर्टकट से कम हो गया। अब यही चीज आपको मैंने पहला जो टेक्निक बताया था OR माइनस NR, वैसे करके देखते हैं। OR क्या है बिटवीन A B C, OR क्या है 1:1:0, क्योंकि C अभी था ही नहीं है ना, ओल्ड में C था ही नहीं। NR क्या है 1:1:1, 1/3 पार्टनर है, करके देख सकते हो, OR SR एक्चुअल SR NR यही आएगा 1:1:1। अब मैं करेगा OR माइनस NR, A B C का OR माइनस NR, तो ये क्या आएगा हाफ माइनस 1/3, LCM is 6, 3 minus 2 1/6, दिस इज सैक्रिफाइस। B का आएगा हाफ माइनस 1/3, LCM is 6, 3 minus 2 1/6, दिस इज आल्सो सैक्रिफाइस, एंड 0 minus 1/3 which is 2/6, तो दिस इज माइनस 2/6, ये गेन हो गया, ये सैक्रिफाइस हो गया, ये सैक्रिफाइस हो गया, बराबर 1/6 का सैक्रिफाइस, 1/6 का सैक्रिफाइस, 2/6 का गेन। And then what do you do? Multiply these values with total goodwill is 1,20,000, 1,20,000, 1,20,000. So what's your answer? Here you will get 1/6 of 1,20,000, that is 20. 1/6 of 1,20,000, that is 20. 2/6 is 40. And it is always gaining to sacrificing. So C to A to B, 40, 20, 20. ठीक है? The concept is same only. यहाँ पे मैंने लॉन्ग कट वापरा, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट से कर लिया, तो कब कौन सा टेक्निक यूज करना है समझ में आ रहा है? अब OR और NR दोनों दिए तो चॉइस ही नहीं है, यू गो फॉर OR माइनस NR एंड देन टू गेनिंग टू सैक्रिफाइस। एंड यहाँ पे मैंने टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे मैंने, क्योंकि ये एक्चुअल SR, OR माइनस NR में ऑलवेज यू विल हैव एक्चुअल SR, तो टोटल गुडविल लेने का। वन सेकेंड, एक्चुअल SR में टोटल गुडविल, और ये नॉर्मल SR, इसमें शेयर, नॉर्मल SR में सीधा शेयर, नॉर्मल SR में सिर्फ न्यूमरेटर रहेगा, टोटल ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम रहेगा। एक्चुअल SR में टोटल ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विल बी डिफरेंट, 1/6, 1/6, 2/6, total doesn't count to 4, it is 6. Got it? Hello. Actual SR total, normal SR share. Is this clear?
दोनों टेक्निक से कर सकते हो, आंसर विल बी द सेम। बट जब इससे काम हो रहा है तब ये वापरने की जरूरत नहीं। गाइड नेक्स्ट, A, B, C are equal partners. They decided to take D, who brought in 36,000 as goodwill. D कितना पैसा लाया? 36. कैपिटल कितना लाया मालूम नहीं है, गुडविल लाया 36. The new profit sharing ratio is 3:3:2:2. अपने को करना है गुडविल का एंट्री। अब यहाँ पे झक मार के अपने को क्या टेक्निक यूज करना पड़ेगा? ये वाला की ये वाला, लॉन्ग कट की शॉर्ट? लॉन्ग। मतलब डायरेक्टली ये सैक्रिफाइस से पॉसिबल काहे को नहीं है, क्योंकि एसआर दिया है, एनआर दिया है, ओआर दिया है और एनआर दिया। आर यू लिसनिंग? जब भी ओआर और एनआर दिया है सिंपली पुट पढ़ने का, ओआर माइनस एनआर, ओआर माइनस एनआर। तो लेट्स फाइंड आउट ओआर माइनस एनआर। ओआर क्या है बताओ, क्या है ओआर? ए बी सी का ही आएगा ओआर, की डी का भी लिख देंगे हम लोग, डी भी लिख देंगे ना, ए बी सी डी। व्हाट इज माय ओआर? 1:1:1:0। ये था ही नहीं ओल्ड में। और एनआर क्या दिया आपको? 3:3:2:2। नाउ कैन आई गो फॉर ओआर माइनस एनआर? So let's go for OR minus NR for A, B, C, D. Let's calculate. This is 1/3 minus 3/3 10 आ रहा है? 1/30. आंसर बोल रहे हो? 10 minus 10 सर है ना वही ना क्या? सर वो और के नीचे, और के ऊपर है, और के नीचे उल्टा चश्मा लगा था। अरे और के नीचे ही है। हाँ ये बीच में ये आपका OR है, फिर NR है, OR माइनस NR भी आ गया। So 1/30 है पहले वाले का, इज इट गेन और सैक्रिफाइस? सैक्रिफाइस। B का आएगा 1/3 माइनस अगेन 3/10, सेम 10 minus 9, 1/30. Yes. C का आएगा 1/3 minus 2/10, which is equal to 10 minus 6, 4/30. And D का आएगा 0 minus 2/10, which is nothing but minus 6/30. So can I say this is sacrifice, this is sacrifice, this is sacrifice, and this is gain. So I've got my actual gain and actual sacrifice. The numerator total will always tally. 1, 1, 4, 6. Got that? जितना ABC का sacrifice है उतना ही D का gain हो रहा है, बराबर है? अब my question is, with what amount will you multiply these things? 2 ways. एक तो टोटल गुडविल से मल्टीप्लाई करो तो अमाउंट आ जाएगा, या तो सीधा नॉर्मल एसआर ले लो। 1:1:4:6 इज नॉर्मल एसआर। यू कैन स्ट्रेट डिवाइड 36 इन द रेशियो ऑफ 1:1:4, तो भी वही आंसर है। या वही हो गया, या तो फिर टोटल लो और इससे मल्टीप्लाई करो। ओके, दोनों तरीका कर सकते हो। दोनों देख लो, 36 शेयर है तो टोटल क्या रहेगा, कहां से मिलेगा टोटल? डी का शेयर कितना है? 2/10 है ना? 2/10 is 36. So what is total? 10/10. 36 into 10/2, उल्टा रेसिप्रोकल। अगर 1/5 के लिए 1000 है तो टोटल कितना हुआ? 5000। तो वैसे 2/10 है ना डी का शेयर, so 36,000 is for 2/10 share. So what is total goodwill? Total goodwill is 36,000 into 10/2, which is 1,80,000, right? Into 5. तो ये सबको 1,80,000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, सबको 1,80,000। 1,80,000 टोटल गुडविल। नहीं समझा? टोटल से शेयर निकालना है तो क्या करते हो? शेयर से मल्टीप्लाई करते हो। शेयर से टोटल ढूंढना है तो क्या करते हैं? रेसिप्रोकल 10/2। समझा? तो 180 180 180 180 तो कितना आ रहा है ये? इसका आंसर 6,000 6,000
24,000 and 36,000. So आंसर क्या आएगा? D to A to B to C. 36, 6, 6, 24. Is that clear? Share of goodwill adjusted in partners capital. या फिर आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेट न्यूमरेटर 114 ये नॉर्मल एसआर हुआ, 114 नॉर्मल एसआर हुआ। वो नॉर्मल एसआर को किस पे अप्लाई करना है? सीधा 36 in 114, 36,000 in 114. Still you will get the same. Actual SR, total goodwill, normal SR, share of goodwill. तो मॉड्यूल में क्या दिया है? दोनों both you can both the methods are. Is this clear? With 21 or 22 छोड़ देना, that is hidden goodwill. I'll take it later. हम लोग actual full fledged sums पे जाते हैं. Sorry. Let's take sum number 25. Look at 25. The following is the balance sheet of Ram and Mohan, module sum, who shared profits and losses in the ratio of 3:2 on 1st January 2016. Balance sheet दिया हुआ है. अब जनरली कौन से डेट पे आप एडमिट करोगे पार्टनर को? फर्स्ट डे, बराबर. On this date, Shyam was admitted on the following terms. Number 1, he has to pay 25,000 as his capital and 10,000 as his share of goodwill. दिख रहा है? 25 is capital and 10,000 as his share of goodwill. So total कितना लाया? 25. Total कितना लाया? 35,000 लाया. मिला? And type 1. 1/5 share in profit. Share 1/5 है. The new PSR will be 532. तो OR भी दिया है, NR भी दिया है. तो क्या करना पड़ेगा? SR या GR. OR minus NR करके ढूंढना पड़ेगा. बराबर? The assets are to be revalued as follows: building, machine, inventories, trade receivable because of doubtful debts. और evaluation है. 4.8 was found that there was a liability of 1,500 for goods received but not recorded in the books. ये क्या है? Liability for goods received. Unrecorded purchase, creditors, unrecorded creditors. तो क्या करेगा? Reval, debit and creditors में add. All the partners' capital to be adjusted in the new PSR through bank. ये क्या है? BCA. करते हो ना BCA? NR लो, base लो, cross multiply करो. अब मुझे एक बात बताओ, PCA करना है? उसके लिए किसका कैपिटल बेस लेते हो? सी का कैपिटल बेस लेते हो. फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो 25 लेंगे कि 35 लेंगे? 25. Capital will be 25. Okay? 10 is nothing but share of goodwill. So base capital कितना लेना है for PCA? 25. तीन बेटा. Base capital कितना लेना है? 25. Is that clear? Now, normally 12th में क्या होता है? स्टैंडर्ड पैटर्न होता है. बोर्ड में आप आंख बंद करके क्वेश्चन नहीं पढ़ा, आइडेंटिफाई ड्रॉ पार्टनर, रिवैल, गुडविल, कैश, कैपिटल, बैलेंस शीट. जर्नल है तो जर्नल वही पूछता है खाली. सीए में ऐसा नहीं है. सीए में मैंने पहले भी बोला है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना. जरूरी नहीं है हर एक सब में सब अकाउंट पूछा रहेगा. ये सब में पढ़ो क्या पूछा है. जर्नल एंट्रीज आल्सो गिव बैलेंस शीट ऑफ द पार्टनरशिप फॉर्म आफ्टर शाम्स एडमिशन. मतलब फेयर में दो ही चीज एक्सपेक्टेड है, जर्नल एंट्रीज और बैलेंस शीट. मतलब रिवैल एज अ वर्किंग नोट, बैंक एज अ वर्किंग नोट, कैपिटल अकाउंट एज अ वर्किंग नोट. पर लेकिन इधर का वर्किंग नोट मतलब वो मार्क्स वाला वर्किंग नोट. इज इट क्लियर? तो पूछ लिया है खाली बैलेंस शीट और जर्नल, वो परफेक्टली एकदम दिखना चाहिए. बाकी के ऊपर WL लिख देने, वो आंसर एक्सपेक्टेड
नहीं है, पूरा फेयर में बनाना एक्सपेक्टेड नहीं है। दिस क्लियर? कभी बोलेगा खाली बैलेंस शीट बना, कभी बोलेगा कैपिटल और बैलेंस शीट बना, कभी बोलेगा खाली, तो एनी वेराइटी दे लो, कभी बोलेगा खाली रिवाल बनाओ 5 मार्क की, तो पूरा सम करके बाद में अरे खाली रिवाल दो, तो वो देखने का, तो अननेसेसरली पूरा 5 मार्क के लिए सम करके आएगा, फिर पता चला खाली रिवाल पूछा। सो प्रॉपर्ली रीड इट, इज इट क्लियर? एंड समटाइम्स देयर आर नो एंट्रीज इन बैंक, ज्यादा कुछ एंट्री नहीं है तो बैंक इधर तो नहीं होगा, रिटायरमेंट डेथ में होगा, वो नहीं भी बनाया तो चलता है, एंट्रीज ही नहीं है तो बैंक अकाउंट नहीं बनाया तो चलता है। गॉट इट? तो इधर हम लोग वर्किंग नोट में करेंगे बैंक, रिवाल, कैपिटल, फेयर में रहेगा अपना बैलेंस शीट और जर्नल। वर्किंग नोट ढंग का करना है, एकदम खराब नहीं बनना। खाली एक अकाउंट नहीं आएगा, गुडविल, गुडविल नहीं आने वाला है इधर, कभी गुडविल अकाउंट नहीं बनेगा। यस, क्या हो रहा है? वर्किंग नोट आंसर कहाँ से आया? वर्किंग नोट से। इधर पूरा समय क्योंकि बैलेंस शीट पूछ लिया है, खाली रिवाल रहेगा, अभी खाली कैपिटल रहेगा, तो बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। रिवाल नहीं, कैपिटल के लिए खाली रिवाल, खाली कैपिटल पूछ लिया, खाली कैपिटल पूछ लिया तो यू हैव टू मेक पार्टनर्स, you have to make rival neatly, working note वो neatly ही करना है, don't do it wrong। required items का वर्किंग नोट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट एज ऑन डेट क्या होगा आपका? 1 Jan 2016 आफ्टर एडमिशन। चलिए शुरू करते हैं। जर्नल भी करना है। अभी 12th में ये सम सॉल्व करने के लिए इसके बाद 30 मिनट, इधर 15 मिनट, 15 मिनट में लेजर और जर्नल दोनों करना है, ठीक है? 12th में 30 मिनट मिलता है, इधर 15 मिनट, एकदम डेकोरेटिव करने बैठेगा नहीं। चलिए फटाफट, सबसे पहले बैंक डेट पर्टिकुलर से बाद में, हाँ वर्किंग नोट 1 2 3 1 2 3 इधर में पूरा होने के बाद लिखना है डेट पर्टिकुलर, लिखा जाएगा बट दैट इज ओके, पूरा सम इज इंपॉर्टेंट है। टाइम तो लिख के आओ सब लास्ट, राम, मोहन एंड श्याम। डेट पर्टिकुलर सब बाद में लिखना, शुरू करो। सर बट वर्किंग नोट में है जरूरी नहीं, जरूरी इन सेंस यू हैव टाइम एट द एंड ना, 5 मिनट तभी फिल अप करो, वरना वो लास्ट रिजॉर्ट है। सब में कुछ भी गड़बड़ है वो देखने वाला भी नहीं, सब पूरा परफेक्ट करना है। डेट पर्टिकुलर सब लास्ट, ओके? खाली अकाउंट का नाम लिख के आना, वो मत छोड़ देना, ये रिवाल अकाउंट, ये बैंक, ये कैपिटल, ये बैलेंस शीट, वो छोड़ दिया तो खत्म। अंदर का मतलब डेट पर्टिकुलर वो सेकेंडरी है, एकदम लास्ट में लिखता है, ठीक है? अंदर का एंट्री लिख के आने नाउ। स्टेप नंबर 1 याद है? व्हाट इज स्टेप नंबर 1? बैलेंस।
तो इधर खाली बैंक है, टू बैलेंस BD 5, कैपिटल है बाय बैलेंस BD, दो का ही रहेगा 20 एंड 25। गुडविल तो है नहीं। What next? Reserve है कुछ नहीं, रिजर्व लॉस नहीं है। Go for capital. What is the new partner's capital? 25 और 35? 25 की एंट्री कितने का मारेगा? 35। तो बैंक टू श्याम कैप, बैंक टू श्याम कैप अभी पता है ना आपको कैसे करना है? पहले बैंक टू श्याम कैप 25 नहीं, बैंक टू श्याम कैप 35। 12 में 25 का मारते थे, 35 का मारते। कैपिटल में बाय बैंक 35 पूरा 35 लेके आया। उसके बाद हमने हड़प लिया उससे बस गुडविल का और ट्रांसफर कर दिया। तो उसका नोट बना लेने का, वर्किंग नोट फॉर गुडविल। ओके, इधर आपको गुडविल में ज्यादा मगजमारी नहीं है क्योंकि अरे है थोड़ा सा एनआर दिया हुआ, तो अभी क्या करना पड़ेगा? तो इधर ओआर और एनआर दोनों दिया तो क्या करेगा? खाली ओआर दिया तो मगजमारी नहीं है, बट ओआर और एनआर दोनों दिया तो क्या करेगा? ओआर माइनस एन। तो गुडविल का नोट बनाना एकदम नीटली। ओआर इज 3:2, एनआर इज 5:3:2। इज दिस क्लियर? मिला? OR is 3:2, तीसरे का 0 ले लो और इसका 5:3:2। Then what do you calculate? OR minus NR for all the three partners, Ram, Mohan, Shyam. So Ram का it will be 3/5 minus 5/10. LCM is 10. 6 minus 5, 1/10. इसका 2/5 minus 3/10, LCM is 10, 4 minus 3, 1/10, and 0 minus 2/10, which is minus 2/10. So this is sacrifice, this is sacrifice, this is gain. समझा क्या किया? Old minus new, old minus new, 1/10, 1/10 minus 2/10. Who is sacrificing? Ram and Mohan. Who is gaining? Shyam. So what you can do is either you can multiply this with total goodwill, or you can take the numerator 1, 1 and minus 1. Take the share of goodwill. Share of goodwill है आपके पास. What is share of goodwill? 10,000. मिला? What will be your entry for goodwill? सीधा you can divide this 10,000 in the sacrifice ratio. That is 1, 1 and 2, which is 2,000. 2,000, 2,500, 2,500 and 5,000. बराबर है? That's your gaining or sacrificing part of goodwill. So what is your entry for goodwill? Ram is sacrificing, Mohan is sacrificing, Shyam is gaining. So it is Shyam gaining to Ram to Mohan. Shyam to Ram to Mohan. कितना ले लेंगे इसके कैपिटल से? 10,000 and 5 बराबर तो है 10,000। Share of goodwill is 10,000. अरे $10,000, $5,000 and $5,000. My bad. $10,000, $5,000 and $5,000. Either you take total goodwill and multiply it with this, or you take simply share of goodwill and in this ratio 1:1. वो तो खुद का ही गेन है 1:1. So 10,5,5. Share of goodwill 10,5,5 या फिर total goodwill ले लेना. Total कितना आएगा goodwill? 50,000. कैसा मेरा 50? 150 होगा. इधर देखना 2/10, तो 2/10 का 10,000 है तो टोटल कितना हुआ? 50.
इसको 50 50 50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा 5 5 एंड 10, वो भी आंसर सेम ही आएगा। तो श्याम का कैपिटल से हड़प के राम और मोहन में ट्रांसफर कर देने का, बराबर है। हेलो हेलो, तो एंट्री विल बी श्याम टू राम टू मोहन, तो श्याम कैप में टू राम कैप कितना 5000, श्याम टू राम तो राम में बाय श्याम कैप 5000 एंड श्याम टू मोहन, श्याम में टू मोहन कैप 5000 एंड मोहन में बाय श्याम कैप 5। अब पता कैसे चलेगा आपने सही किया है कि गलत किया है? कौन कौन किसको गुडविल का पैसा दे रहा है? श्याम दे रहा है राम और मोहन को, तो ऑटोमेटिकली राम और मोहन का कैपिटल बढ़ेगा, ठीक है। 10 में से 5 5 इनको मिल गया और ऑटोमेटिकली श्याम का कैपिटल घटेगा, 10,000 से घटेगा और इन दोनों का बढ़ेगा। तो आपने सही किया। न्यू पार्टनर इज गिविंग द शेयर ऑफ गुडविल टू ओल्ड। वंस अगेन हमने क्या किया, ओवर माइनस एनआर किया। ये फ्रैक्शंस को अगर मल्टीप्लाई करना है तो किसके साथ करेंगे? टोटल गुडविल के साथ, तो भी यही आएगा 10 5 5। और एक और शॉर्टकट है, आप सीधा शेयर ऑफ गुडविल में न्यूमरेटर ले, शेयर ऑफ गुडविल में न्यूमरेटर ले लो, दैट इज 1:2, सीधा 1:2 गेन सैक्रिफाइस। इसका सैक्रिफाइस, इन दोनों का सैक्रिफाइस, इसका गेन इनटू सैक्रिफाइस। इज इट क्लियर? दो जन ने सैक्रिफाइस किया, इतने गेन, बोलो। नो रिवैल्यूएशन, सेम ही। सो गुडविल समझ में आया? 35 लाया था, उसमें से 10 ट्रांसफर हो गया, गॉट इट? बस इतना ही है गुडविल। और कोई केस रेस 1 2 3 4 रेस रिटर्न ऑफ अकाउंट कुछ करने की जरूरत नहीं। लेट्स गो टू रिवैल। रिवैल में बिल्डिंग्स आर 25, बड़ा की घटा? सो बाय बिल्डिंग कितना 7000, और क्या प्लांट एंड मशीनरी बड़ा की घटा? घटा। सो टू प्लांट एंड मशीनरी 3000, और क्या इन्वेंट्री सेम ही है। ट्रेड रिसीवेबल ड्यू टू आरडीडी, तो क्या लिखना है? टू आरडीडी। डाउटफुल डेट्स दिया है ना, तो टू आरडीडी लिखना, टू ट्रेड रिसीवेबल मत लिखना। 500 रुपया लायबिलिटी बढ़ गया, बोला। अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स क्या हुआ? अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स हैं, तो क्रेडिटर्स 1500। ट्रेड पेबल भी लिख सकते हैं, ट्रेड पेबल्स। देन खत्म। रिवाइल इतना ही है कि और कुछ है? That's it. Can find out a profit or loss. I think it's a profit. पार्टनर कैपिटल किसको जाएगा? 2 को कि 3 को? राम कैप एंड मोहन कैप क्या आ रहा है? 2000 का प्रॉफिट आ रहा है, और डिवाइड 1200 800। दिस इज प्रॉफिट ऑन रिवाइल। ट्रांसफर इट टू पार्टनर कैपिटल का, पार्टनर कैपिटल में बाय रिवाइल 1200 और 800 बराबर। अभी इधर 12th में हम लोग क्या इधर घड़ी घड़ी रिवैल्यूट करके दिखाते थे, याद है? सीए एग्जाम में सीधा फाइनल वैल्यूज दिखा सकते हो। बिल्डिंग यू कैन राइट 25, प्लांट एंड मशीनरी 12। अभी अगले सब में ध्यान रखना, इन्वेंट्री जब तो पहला सब में घाई मत करो, 12,000। डेटर को मत लिखना नेट, क्योंकि आरडीडी है, तो 10,000 लेस आरडीडी 500। इधर क्या आपका टाइम बच जाएगा इतना। और डेटर में आरडीडी इज अ सेपरेट लायबिलिटी, आरडीडी इज नॉट रीवैल्यूएशन। बैक डेट्स नहीं हुआ है, बैक डेट्स हुआ है तो डायरेक्टली लिख सकते। इधर ट्रेड पेएबल्स सीधा फाइनल कितना हो गया? 1500 ऐड करके आप लिखा सकते हो। ना ट्रेड पेएबल 15,000 और 1500 16,500 लिख दिया है। रिवैल्यूएशन चलेगा, बट सीएम में जरूरत नहीं है, डायरेक्टली फाइनल वैल्यूज आप लिख सकते हैं। 12th में ये मत करके मार्क्स जाएंगे। फिर क्या करना है आपको?
पीसीए करना है लास्ट में, बराबर। पीसीए के लिए आपको न्यू रेशियो चाहिए, वो भी दिया है आपको। न्यू रेशियो कितना है आपका? 5:3:2। याद है पीसीए करते थे वो। पार्टनर्स लिख दो, राम, मोहन एंड श्याम। पीएसआर लिख दो, व्हाट इज योर पीएसआर? 5:3:2 एंड हुज कैपिटल यू विल टेक एज बेस? श्याम का कैपिटल 25 की 35, 25 की 35, 25। 10 was goodwill, right? आप इधर से भी चेक कर सकते हैं, देखो 35 लाया, 10 हड़प लिया, बचा कितना? 25। क्लियर? हेलो, 35 लाया, 10 हड़प लिया, बचा 25। कैपिटल 25 ही है। So for 2 parts it is 25, so 3 parts it is how much? 37,500. And 5 parts it is how much? 62,500. ये कहाँ लिख रहे हैं, याद है आपको? टू बैलेंस शीट। इसका लॉजिक क्या याद आया? आज के बाद हर एक कैपिटल विल बी इन द पीएसआर एंड द डिफरेंस गोस टू व्हाट? बैंक करंट और लोन। बैंक में दिया है, क्वेश्चन में दिया है, बैंक नहीं भी दिया है तो भी बैंक कर देगा। कितना है इसका? आई थिंक डेफिसिट आ रहा है दोनों का 36,300 और 6,700। बाय क्या लिखेगा? बाय बैंक 30 एंड तीसरे का तो टैली हो जाएगा। क्लियर है? 35 पे टैली। बाय बैंक का करस्पॉन्डिंग एंट्री बैंक में क्या आएगा? टू राम एंड टू श्याम। 36,300 and 6,700 राम एंड मोहन। राम एंड मोहन। बाय बैलेंस कर लो, बैंक का कितना आ रहा है? 83 एग्जैक्ट। ये बैंक चला गया 83,000। पार्टनर कैपिटल इधर लेके आओ, मैचिंग मैचिंग कर लो। राम, मोहन and Shyam. This is 62,500, 37,500 and 25. Total is I think 1,25,000 and it tallies on 1,41,500. Okay, draw the journal. मेन चीज इसमें गुडविल था। गुडविल का दिमाग में हाउ टू पास द एंट्री समझा? कैपिटल एंड गुडविल दिया है। क्या दिया है? कैपिटल एंड गुडविल। तो 35 लाया, 10 हड़पा। 35 लाया, 10 हड़पा। गुडविल पक्का क्लियर है? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? हेलो हेलो हेलो। ड्रॉ द जर्नल। कितना एंट्रीज आएगा? 1 2 3 4 5 6 6 एंट्री एक साइड पे आ गया। हाँ बेहतर है भाई, पहला शौक कर पूछने से पहला फोटो तो सही। नहीं और क्या करेंगे? नेट का रिवीजन चलेगा ना? देखो क्या परफेक्ट है। लास्ट टाइम करने के बाद
So the first entry क्या है मतलब first reserve है reserve go to what capital what is the entry for capital bank to Shyam capital start bank to Shyam capital 35,000 फटाफट बेटा bank to Shyam capital 35,000 being capital and share of goodwill brought in by Shyam being capital and share of goodwill brought in by Shyam. Bank to Shyam cap 35,000. 35,000. Huh? Being capital and goodwill brought in by Shyam. Second, क्या आएगा? ये वाला. Shyam to Ram to Mohan. Shyam cap to Ram cap to Mohan cap 1055. Shyam to Ram to Mohan 1055. Shyam to Ram to Mohan 1055 being share of goodwill existed in partners capital. Being share of goodwill existed in partners capital. Being share of goodwill existed in partners capital. Then the next three entries are same. Reval debit, reval credit and profit loss. आता है? Reval to plant to RDD to creditors. Narration is also same. Being plant and machinery RDD creditors revalue. Building to reval being building revalue and reval to Ram Mohan being profit transfer to capital. 3, 4, 5 same. Even the fifth entry is same. पहला कैपिटल 35 फिर गुडविल फिर 3, 4, 5 इधर और 6th एंट्री बैंक टू राम टू मोहन being from PCA adjusted through bank being PCA adjusted through bank. Okay. नरेशन में शॉर्ट फॉर्म चलता है हाँ एग्जाम में भी नरेशन में चलेगा प्लांट एंड मशीनरी का पीएनएम लिखा तो भी नरेशन इट इज एग्जाम में भी नरेशन एक्चुअल अकाउंट नरेशन में चलता है एक्चुअल अकाउंट प्रॉपर्ली अप्लाई अभी टेक सम नंबर 30 लास्ट एंट्री कर लो लास्ट एंट्री क्या रहेगा ये बैंक टू राम टू मोहन बैंक टू राम टू मोहन बीइंग PCA adjusted through bank profit being proportionate capital adjustment made through bank being proportionate capital adjustment made through bank 34th sum next 3, 4 34 कॉलेज हाँ ये लास्ट नहीं है वो लास्ट बैंक टू हाँ प्रॉफिट ऑन रिवाइल ट्रांसफर टू पार्टनर्स profit on reval transfer to partners capital PCA done through bank. Next is 34th sum only ledger you have so 10 minutes but there is a main thing is goodwill again. Read Leena and Meena are in partnership. 34th sum guys please be quiet. Leena and Meena are in partnership sharing profits and losses in the ratio of 2:3. What is 2:3 over? Mila? The balance sheet on 31st March 2020 is as follows. Balance sheet दिया हुआ है
On 1st April 2020, decided to admit Nina into the partnership, giving her 1/5 share in future profits. 34 sum. Now read. She brings in 80,000 as her share of capital. That's it. She brings in 80,000 as her share of capital. Goodwill was valued at 1 lakh at the time of admission of Nina. Which goodwill is that? Have they given you and share of goodwill? लेके आए उसने शेयर ऑफ गुडविल कैश में. इसका मतलब लाया तो है लेकिन 80 प्लस शेयर नहीं है. 80 के अंदर पड़ा हुआ है. 80 के अंदर पड़ा हुआ है. कितना पड़ा हुआ है? 20,000. कैसा समझा? 20. 1 लाख इज टोटल. 150 शेयर 20. मतलब इज इट 80 प्लस 20 और 60 प्लस 20? फर्क समझा 1 और 2 में. पिछला सम में क्यों मैंने 25 प्लस 10 लिया एंड शेयर ऑफ गुडविल? मनन शाह बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हमने डिस्कस કરી રહ્યો હતો અને આ છૂટી ગયો ને તો 10 માર્ક ગયા સીએ ફાઉન્ડેશન ની એક્ઝામ. જ્યારે હું બોલતો હું ને તો ત્યારે નહીં બોલવાનું તને. અહીંયા ધ્યાન આપવાનું. Share of goodwill in the first problem, what had they given? Share of goodwill अलग से लाया था along with capital. 25 plus 10, 35. Can you see that? इधर बोला है क्या capital and share of goodwill? पढ़ो. क्या दे दिया? goodwill value दे दिया. दिख रहा है? इसका मतलब क्या? Is he bringing 80 plus 20? No. He is bringing 60 plus 20. समझा? आगे सब सेम है. एंट्री कितने का मारेगा? बैंक टू कैपिटल 80. बैंक टू कैपिटल 80. फिर उसमें से कितना हड़प लेगा? 20 निकाल लेने का और ट्रांसफर कर देने का. समझा? बाकी सब सेम ही है. गुडविल का नोट बनाना अच्छे से. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू रीवैल्यू द एसेट. वो सब दिया है. यू आर रिक्वायर्ड टू मेक द फॉलोइंग. पीछे दिया है P&L एडजस्टमेंट दैट इज रिवैल्यू पार्टनर कैपिटल एंड बैलेंस शीट. तो बैंक को ऐसा वर्किंग नोट बनाने का ही है. बेसिकली खाली लेजर है, जर्नल नहीं है. सब बनाने का है. गुडविल अकाउंट नहीं है. रिवैल, बैंक, कैपिटल और बैलेंस शीट. 10 मिनट में ट्राई करो. कैलकुलेटर है आपके पास. 10 मिनट में ट्राई करो विद वर्किंग नोट्स. ओके. आई विल आल्सो सॉल्व. डोंट कॉपी. विद इन 10 मिनट्स ट्राई. 10 मिनट में ट्राई करो फटाफट. Thirty-four. 34. बैलेंस शीट भी है, दिया तो है. पीछे पढ़ो. सब बनाने का. P&L एडजस्टमेंट, कैपिटल एंड बैलेंस सब है. फटाफट करो.
क्या डेटर डायरेक्टली लिख सकते, यहाँ पे डेटर आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आरडीडी नहीं दिया, फाइनल वैल्यू बैलेंस शीट पे लिख सकते हो। मेन चीज इधर गुडविल ही है। डू यू हैव एनी एनआर? एनआर दिया है? एनआर दिया है क्या? ओआर माइनस एनआर करने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। वेरी सिंपल गुडविल, वेरी सिंपल। देखो टोटल गुडविल कितना है? 1 लाख। अपने को टोटल चाहिए कि शेयर चाहिए? शेयर चाहिए, मिला। तो नीना शेयर ऑफ गुडविल, नीना शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? 1 लाख का 1/5, दैट इज व्हाट? 20,000, करेक्ट? 1 lakh का 1/5, that is 20,000. And this 20 you can straight divide in SR. What is your SR, you know? 2:3. 2:3. So this 20,000 will be divided in the ratio of 2:3. कितना आता है? 8 and 12. बराबर है? हेलो, ये जाएगा लीना को, ये जाएगा मीना। So what is your entry for goodwill? It is Nina to Lina to Meena. Nina to Lina to Meena. 28 and 12. ध्यान क्या रखना है? Is she getting 80 plus 21 lakh और 60 plus 28? कितना लेके आ रही है पैसा? 60 plus 20 के 80 plus 20? 60 plus 20। फर्क समझे इसमें और प्रीवियस सम में। एंड शेयर दिया रहता तो 80 प्लस, एंड शेयर नहीं दिया तो टोटल, बस बाकी तो सब शेयर है। ये आया दिमाग में? गया? क्यों मैंने ओआर माइनस एनआर नहीं किया? एनआर दिया ही नहीं है, बराबर है? पीसीए भी नहीं है इसमें, क्या है पीसीए? एनआर का जरूरत नहीं है। डेट क्या होगा आपका? 1/4/20 होगा। जनरल रिजर्व कितना है? डिवीजन वही स्टेप्स है आपके। बताओ बैंक टू नीना कैपिटल कितना? हाँ, बैंक टू नीना कैप कितना? 80 और 60। हेलो, बैंक टू नीना कैप कितना? 80 की 60? 80। और फिर हड़प लेने का, नीना टू मीना, नीना में टू नीना कैप टू मीना कैप, इससे निकालो पैसा, हड़प लो। कितना? 8 और 12। और इधर आ जाएगा बाय नीना 8 and 12। Got it? नीना टू नीना टू नीना।
कितना आ रहा है सर 4 लाख प्रॉफिट? 20 सर 2 ही है 8 और 12। हाँ स्टॉक नहीं लिखा है सर इतना अच्छा अमाउंट से कैसे टैली हुआ 4 लाख हाँ सर इतना अच्छा अमाउंट है ये एग्जाम में जनरली यू गेट राउंड प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग होता है तो भी टैली हो जाता है। हाँ तो ऐसा है ना, गुडविल का इंटरनल डिविजन गलत किया है तो हो जाएगा, वो इधर भी पॉसिबल है। ऐसे नहीं सर हाँ हाँ बैंक है ना एंट्री तो बनाना पड़ेगा। नहीं नहीं इधर एंट्री है ना, वो वर्किंग नोट में दिखाना पड़ेगा। तो इट एंटर वर्किंग नोट। बैंक कितना आया? नो कितना आ रहा है टू बैलेंस सीडी? और 92 188 92 188 and 60 tally total sorry and tally 4 लाख का टैली हो रहा है देखो। परफेक्ट टाइमिंग कब का हुआ? इतने टाइम में हो जाना चाहिए, हो गया है सबका। लास्ट सम स्मॉल सम लोड बनाए गुडविल का। सम नंबर 30 0 that also module this was also module sir. Now sum number 30 30 सर पीसीए नहीं होगा
Nice. कुछ भी बकवास करता है, रुक ना जा, इसलिए है नहीं उधर, बोल रहा हूँ छोटा सा सम नंबर प्रपोजल दिखा तो पीछे सम नंबर 30 हुआ पहले ये टैली हुआ 4 लाख पे टैली हो रहा है देखो पेज नंबर 171 सम नंबर 30 पेज 171 सम नंबर 30 पढ़ो क्या बनाने का है प्रिपेयर पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट दिख रहा है सिर्फ पीएनएल एडजस्टमेंट हो गया रिवैल और कैपिटल करना है इसलिए नहीं होगा दो बैलेंस शीट दो जर्नल बैंक ऐसा वर्किंग नोट देखते हैं एंट्री क्या है बैलेंस शीट नहीं जर्नल नहीं कुछ बैंक ऐसा नोट यू कैन मेक बैंक का एंट्री आएगा सो रिवैल कैपिटल एंड बैंक बैलेंस नाउ पहले ये हो गया सबका नाउ सी Sum number 30. A and B are partners in Excel company sharing profits and losses as 3:2 ratio between themselves. 3030. Focus. The balance sheet of the firm was as follows. X agrees to join the business on 1/4/16. He will introduce 25,000 as his capital and pay 15,000 to the partners as premium for goodwill. And premium for goodwill. So how much is he getting in all? 40,000. Did you all understand? फर्क समझा? 1 वाला और ये वाला सेम था फर्स्ट सम और ये वाला बीच का ये सेकंड सम अलग था दोनों वैरायटी समझा इधर 25 plus 15 and share of goodwill तो लेके आएगा 40 आर यू लिसनिंग गाइस लेके आएगा 40 उसमें से कितना हड़प लेंगे 15 समझा अभी आगे पढ़ो to the partners as premium for goodwill for 1/3 sharing future profits. So what is the share of new partner? 1/3. A revaluation of assets will be made by the firm, reducing the value of plant and machinery to 15, inventory by 10%, furniture fitting by 1,000, and making a provision for bad and doubtful debts 750 on debtors. That is all simple reval का items है. Prepare P&L adjustment account, capital account. इधर लफड़ा खाली last point पे, बाकी सब मस्त है. देखो लास्ट में क्या दिया है कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स अज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन इस स्टेटमेंट का मतलब क्या ये नहीं है ये एनआर में है ना एनआर में ओल्ड पार्टनर का शेयर इक्वल होना चाहिए ये कंडीशन है याद है एक सम हमने किया था ओल्ड पार्टनर का कंडीशन दिया था 1/8 वाला तो इसमें कैसे करने का न्यू रेशियो में नए पार्टनर का तो 1/3 है न्यू रेशियो में नया पार्टनर का 1/3 है हटाओ बचा कितना 2/3 को कौन सा रेशियो में करना है इक्वल तो 1/3 तो ही आएगा तो एनआर विल बी 1:1:1 वो करके दिखाने का इधर once again read in the new ratio the relative ratios of all partners should be in equal proportion मतलब क्या ये नया रेशियो में पुराने पार्टनर का जो रिलेटिव रेशियो है वो 1:1 होना जरूरी है तो कैसा मिलेगा 1:1 न्यू रेशियो में न्यू पार्टनर को हटा दो 1/3 हटा दो बचा कितना 2/3 किसका है उसको डिवाइड करना है 1:1 2/3 को 1:1 में डिवाइड करो 2/3 into 1/2 2/3 into 1/2 2/3 into 1/2 2/3 into 1/2 इज इट क्लियर यही पूछा था कि रिलेटिव रेशियोज of the old partner should be 3:4 relative ratio of old partner should be तो कैसा करने का मतलब 2/3 है उसको 3:4 में डिवाइड करना
रिलेटिव रेशियो शुड बी 1:7. तो जो 2/3 है उसको 1:7 में डिवाइड कर. इज दिस क्लियर? समझा? मेन यही है. यहां से आपको क्या मिल जाएगा? एनआर. एनआर इज 111. ओआर पता है, एनआर पता है, ओआर माइनस एनआर कर सकते हो. हेलो, ये सीधा गुडविल कर सकते हो. पहले मेन चीज इधर वर्किंग नोट फॉर रेशियो ही है, वो मैं बता देता हूं. बाकी बना दो कैपिटल एंड रियल पढ़ा सकते. तो मेन नोट आपका होगा रेशियो का. इधर लिखना वर्किंग नोट 1, रिलेटिव ratios of all partners should be equal. Therefore, old partners share in new ratio is nothing but 1 minus 1/3, that is 2/3. Therefore, 2/3 will be divided in the ratio of 1:1 between A and B. कौन है? A and B. So therefore A का शेयर कितना होगा? 2/3 का हाफ, and B का होगा 2/3 का हाफ. That is 2/6 and 2/6. What is 2/6? 2/6. And C का कितना होगा NR में? 1/3, which is nothing but 2/6. Therefore your NR is nothing but 2/6, 2/6, 2/6. That is 1:1, 2:1, 2:2, that is 1:1. इसका यूज आएगा गुडविल के लिए ना. अभी OR और NR पता है ना, तो क्या करना है? SR या जो भी GR है वो ढूंढना है. तो नाउ यू गो फॉर गुडविल. सेकेंड नोट इज गुडविल. OR माइनस NR करके रख लो. सो A, B and C. OR कितना था? OR क्या था? 3/5. 3/5 minus 1/3. 9 minus 5 upon 15. 4/15. 2/5 minus 1/3. 6 minus 5/15. 1/15. और C का आएगा 0 minus 1/3, which is minus 1/3, which is minus 5/15. So I think this is sacrifice, this is sacrifice, this is gain. Two options. Either you can multiply this with total goodwill or numerator को सीधा share of goodwill. You have the share of goodwill, right? What is the share of goodwill? नेशा को समझ में आ रहा है? नहीं समझा? पक्का? ये रेशियो समझ में आया? OR NR समझा? रिलेटिव रेशियो से OR NR मिल गया. OR और NR है तो झक मार के यही करना पड़ेगा. Can we assume OR equal to SR here? No. तो OR minus NR किया, ये X है. Okay. So मिला? OR minus NR. OR minus NR किया. अभी दो चॉइस है. इसको या तो टोटल से करो या सीधा न्यूमरेटर को शेयर से. तो I think 4:1 है. Numerator, I can divide that 4:1 between the two partners. Share of goodwill directly कर सकते हैं. What is your share of goodwill? What is your share of goodwill? 15,000. Share of goodwill is 15,000. So divide that 15,000 in the ratio of 4:1. 15,000 in the ratio of 4:1. 12 and 3,000 between A and B. So entry for goodwill will become what? X to A to B. 15, 12 and 3. X to A to B. 15, 12. तो लाएगा 40 लेकिन डिवाइड होएगा 4:1 में. X to A to B. 15, 12 तक. बताओ बैंक टू X कितना मारोगे? बैंक टू X कितना मारोगे? बैंक टू X कितना? 25 की 40? बताओ बताओ बताओ. Why 40 did you get? Capital and share of goodwill. Yes, Siddhi. Capital and share of goodwill 40. Capital and share of goodwill 40 बराबर. And फिर वो 15,000 आपका डिवाइड हो जाएगा. X to A to B. 15, 12 और 3 उड़ाओ. खाली कैपिटल बनाना है और रिवाइल बनाना है. वर्किंग नोट ही था इसमें मेन.
क्या ये नहीं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंड यहाँ तक नोट खाली इतना ही। एंट्री जस्ट फॉर अंडरस्टैंड। X to A to B। सर पार्टनर का बैलेंस रहता पार्टनर का बैलेंस वो बैलेंस शीट करके खत्म बन गया। कितना आया फाइनल बैलेंस 44। A का 44,050, B का और C का 0, C का 25 0 बाय बैलेंस टू बैलेंस CD 44,050 27,700 25,000 25 समझा ऐसे आया 35 माइनस 10। हेलो 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 गाड़ी समझा कि नहीं बहुत लेट से बारिश 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 सब लोग सुबह 7 बजे 5 You should have a hostel. ये आपको होमवर्क मिलेगा। मीटिंग ऑन फ्राइडे कंप्लीट किया, बैलेंसेस आया, चेक कर लो कंप्लीट।